सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइए मैं आप आज वचन सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए वचन चालू करते हैं। यहाँ पर यूहन्ना के किताब से पहला अध्याय और वचन 1 से हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 1 से यहाँ पे लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। या परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया। आप देखेंगे सृष्टि जब बनता है तो शब्द के द्वारा परमेश्वर बनाते हैं। वचन से बोलते हैं, धरती हो जा, सूरज हो जा, पेड़ पौधे हो जा, जड़ जानवर हो जा, सब प्रभु बोलते जाते हैं और सब कुछ होता है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। जब तक वचन बोला नहीं गया तब तक यह पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जब परमेश्वर बोलते हैं तब क्या होता है? उजियाला हो जाता है और सब कुछ धीरे धीरे बनने लगता है और सब बनकर तैयार होता है। तब परमेश्वर लास्ट में आदम को रचते हैं। मेरे प्यारो, यहाँ पर वचन ही सब कुछ है। वचन के द्वारा सब बना है। किसी विश्वासी के घर में मैं गया, वहां पर बहुत ही लोग दुर्दशा में थे और खाने पीने का उनका समस्या था। कोई कर्जा देता नहीं था क्योंकि वो लेकर दे नहीं पाते थे। उनके घर में 5 लड़कियां थीं। परमेश्वर के भवन में जब आने लगे और उनके घर में प्रार्थना दुआ होने लगा और उन्हें वचन मिला और उस वचन के अनुसार जब वो चलने लगे तो उनके घर में सब चीज का आशीष हुआ, बरकत हुआ और वो लोग भले चंगे हुए, बीमारियां दूर हुई, कर्जा खत्म हुआ और उनका आगे बढ़ा व्यवसाय। हालेलुया। तो जहां पर वचन नहीं होता है वहां अंधियारा होता है। आप देखेंगे अंधकार ने ज्योति को पसंद नहीं किया। जब आप अंधकार में जाते हैं तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या होता है, क्योंकि आप स्वयं अंधकार में हैं। यदि आपके पास टार्च है तब आप देखेंगे वह आदमी क्या कर रहा है, वह लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा सामान कहाँ है, वह सारी वस्तुएं आपको दिखने लगती है क्योंकि आपके पास रोशनी है। वही रोशनी, वही ज्योति प्रभु के पास जाने के बाद हम सबको मिला और हमें भी दिखाई देने लगा कि सचमुच जब हम वो पहले के जीवन में थे तो हम अंधकार में ही चल रहे थे। गाली गलौज बकना, झगड़ा करना, चोरी करना, तमाम तरह का जो भी गलत काम था वह सब कर रहा था। मगर जब परमेश्वर के पास गए, उन्होंने मुझे ज्योति जब दिया तब ज्योति से हम सब देखने लगे और सब हम अपने आप में लजाने लगे और वह काम को छोड़ा। हालेलुया। तो अंधकार में जो रहता है उसे ज्योति पसंद नहीं है। जो बुरे काम करने लगते हैं तो बुरा का वो दास बन जाते हैं, पाप का दास बन जाते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन आपके जीवन में आया है, उसको ग्रहण करो। ग्रहण करोगे तभी आपको भी दिखाई देने लगेगा। नहीं तो संसार का जो शैतान है वह सबका सरदार बना है, आंखों पर पट्टी बांध दिया है सबके, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मगर जो मन फिराकर प्रभु की ओर आएगा वह पर्दा जो लगा गया है वह उठ जाएगा और सब कुछ दिखने लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोग ग्रहण करें और आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेंगे। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसीराया आज के दिन में जो यह वचन मिला पिता परमेश्वर, जितने सुने प्रभु उसके हृदय में आप बातें करें पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु उस वचन पर चलने के लिए प्रभु आप अगुवाई करे हैं मेरा राजा। हम आपका दया चाहते हैं, उनके घर परिवार में जो भी दिक्कत परेशानियां प्रभु आप दूर करें पिता, आशीष से भर दे। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु उसे भी आशीष मिले, हम आपका दया चाहते हैं उनके जीवन में। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दे आज गढ़ कर ले पिता परमेश्वर, आमेन।